चौधरी फार्म्स लिया अपने तमाम किसान भाइयों का बेहद शुक्रगुजार है जिन्होंने फी एकड़ 5 करोड़ वाली पोस्ट को दिल की गहराइयों से पसंद किया। कमेंट्स किए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो किया और अपने दोस्त अहबाब की दिलचस्पी के लिए शेयर किया और इस पोस्ट की पीपल रीच को लाखों तक पहुंचाया। आज हम आप तमाम किसान भाइयों की खिदमत में फी एकड़ 5 करोड़ की सीरीज़ की पहली किस्त पेश करने जा रहे हैं। मगर ये इस मौजू पर आखिरी वीडियो नहीं है, बल्कि इस तरह की और दीगर मौजूद पर सैकड़ों वीडियोस गाहे बगाहे बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि किसान भाइयों की कसीर तादाद इन वीडियो से जदीद ज़राअत अपनाकर अपनी ज़राअत को मुनाफा बख्श बना सकें और वतन अजीज़ पाकिस्तान की मीशत को मजबूत से मजबूत तर बनाकर अपने प्यारे वतन को दुनिया की सुपर पावर बनाने में अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकें। यहाँ यह बात बताना अज़हद ज़रूरी मालूम होता है कि चौधरी फार्म्स लिया ऐसी फसलों पर वीडियोस नहीं बनाता जो हम खुद नहीं उगाते। इसलिए आप चौधरी फार्म्स लिया की तरफ से पेश करदा तमाम वीडियोस इस यकीन के साथ देखें कि इन वीडियोस में पेश किए गए तमाम आदाद शुमार ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में बयान किए गए हैं। ताहम मार्केट में तलब और रसद की हरदम बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुनाफा की शरह में मामूली रद्दबदल हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो हमारे जदीद ज़राअत के फेसबुक पेज और मुतलका फसल के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। वीडियो को अपने दोस्त अहबाब की दिलचस्पी के लिए शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। नेज़ इस वीडियोस के बारे में आपके जो भी ख्यालात हैं वो कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं ताकि इनकी रोशनी में हम अपने काम में मज़ीद बेहतरी ला सकें। इस वीडियो में बताई गई फसल उगाकर आप एक कनाल से कम 20 लाख रुपए कमा सकते हैं इंशाल्लाह। जदीद ज़राअत मॉडल का तारुफ। जदीद ज़राअत या स्मार्ट फार्मिंग के इस मॉडल में हम कभी भी मुकम्मल तौर पर किसी एक फसल, किसी एक फार्म या किसी एक शोबे तक महदूद नहीं रहेंगे ताकि किसी फसल की कीमत गिरने, किसी फार्म के नुकसान में जाने या किसी शोबे की नाकामी की वजह से हमारा यह मॉडल नाकामी का शिकार ना होने पाए। यह मॉडल इन नुकात पर काम करेगा। फलदार बागात की काश्त, बागात में गैर रवायती फसलों की मखलूत काश्त, कुदरती तरीका हाय काश्तकारी, मुख्तलिफ जानवरों के फार्म, ज़रूरी पैदावार की वैल्यू एडिशन, पैदावार की फ़रोख्त में खुद कफालत, खदमात की फ़रोख्त या कंसल्टेंसी, मरबूत ट्रेनिंग्स, वर्टिकल फार्मिंग, एग्री टूरिज्म। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अदरक की फसल पर मबनी वीडियो दो एक साथ में पेश की जाएगी। पहली किस्त ज़मीन की तैयारी से लेकर अदरक की काश्त तक के मराहिल पर मुश्तमिल होगी, जबकि दूसरी किस्त फसल की देखभाल, आबपाशी, खादों की फ्राहमी, गोडी, ड्रेसिंग, सर्दी से बचाव के इक़दामात और फसल की हार्वेस्टिंग पर मुश्तमिल होगी। अदरक की फसल की काश्त की तैयारियों का आगाज़ खालों वट्टों की सफाई और छंगाई से शुरू होता है। आइए तमाम मराहिल को तरतीब से सीखते हैं। सबसे पहले मरहले में आपने ज़मीन की पैमाइश करनी है। अदरक की फसल की काश्त के लिए बनाई जाने वाली टनल कम से कम 100 से 120 फीट लंबी, 24 फीट चौड़ी और 10 से 12 फीट ऊंची होनी चाहिए और एक टनल से दूसरी टनल के दरमियान कम से कम 5 फीट का फासला होना चाहिए ताकि रोज़मर्रा के उमूर सर अंजाम देने के लिए लेबर के पास खुली जगह मौजूद हो। ज़मीन के जिस प्लाट पर आप अदरक की काश्त करने का इरादा रखते हैं, इस प्लाट की लंबाई और चौड़ाई की पैमाइश कर लें ताकि आपको पता हो कि इस प्लाट पर टोटल कितनी टनल्स बनाई जाएंगी और इन टनल्स की तामीर पर कुल कितने अखराजात आएंगे। बेहतर होगा कि टनल्स की तामीर के लिए अखराजात का तखमीना मार्केट का सर्वे किए जाने के बाद मुकम्मल किया जाए। इस मकसद के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि इब्तदाई तौर पर अदरक की काश्त में महारत रखने वाले ज़रूरी कंसल्टेंट्स की मुनासिब मुआवजा के एवज़ खिदमात हासिल कर ली जाएँ। ये बात ज़हन नशीन कर लें
कि अदरक की फसल की काश्त के लिए टनल्स की तामीर की मनसूबाबंदी करते वक्त टनल्स की लंबाई शुमालन जनूबन रखें। जो खाले बनने हैं वो हम लोग सीधे करवा रहे हैं ताकि कल को जब हम लोग यहाँ पे टनल वगैरह की इंस्टॉलेशन करेंगे तो किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। और बिल्कुल जो तरीक़ेकार होता है किसानों का कि सबसे पहले उनके खाले बनने साफ़ होते हैं ताकि जड़ी बूटी का भी ख़ात्मा हो जाए और साथ में जो कीड़े पतंगे उनका भी ख़ात्मा हो जाए। तो ये अभी यहाँ पे आप लोग देखें कि ये हम लोग यहाँ से ये रस्सी बांधी है स्ट्रेट और इसके मुताबिक जो है हम लोग इसके बन्ने वगैरह छांग के और काम का आगाज़ हम लोग ने यहाँ पे शुरू करवा दिया। हमारे एक साइड वाला जो बन्ना है जो वट है हमारी उसकी छंगाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट रस्सी के बिल्कुल साथ। और ये भी कोने पे जो है ये कोने की भी सफाई हो रही है ताकि प्लॉट चारों साइडों से बिल्कुल एक जैसा साफ़ हो जाए। ये भी आप देख लें जी, ये खाले की जो वट है, खाले का जो एक आखिरी किनारा है उसको ये लोग छांग रहे हैं ताकि जो घास वगैरह है वो इसमें से साफ़ हो जाए और जो चूहों वगैरह की आवाज़ है वो भी ख़त्म हो जाए। और ये एक तरह का एक रिवायत है कि सर्दियों की फसल काश्त करने से पहले या गर्मियों की फसल काश्त करने से पहले इस तरह खेत के किनारे वगैरह अच्छी तरह तैयार किए जाते हैं। और इस तरह फिर ये कि एक तो कीड़े मकोड़े वगैरह और चूहे वगैरह जो है उनकी आमाजगाह ख़त्म हो जाती है, फसल का नुकसान कम पहुँचाते हैं और जो प्लाट है वो भी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आप देखें कि रकबे को रोटावेट किया जा रहा है ताकि जो फसलें यहाँ पे मौजूद थी वो ज़मीन में मिक्स हो जाएं, रोटावेट हो जाएं, कुतर हो जाएं और इस तरह ग्रीन मैन्योरिंग जो है ये बेहतरीन किस्म की हो जाएगी। तो अभी हमारा जो पहला प्लॉट है यहाँ पे ये घास वाला लगा हुआ था, ये रोटावेट हो गया। अब इसको ये दौर लगा रहा है, दोहरी बार इसको फेर रहा है। उसके बाद ये दूसरे प्लॉट पे आ जाएगा गंदम वाले पे, तो वहाँ पे रोटावेट करेगा ये। आज हम आपको दिखाने लगे हैं कि एक टनल तैयार करने के लिए पाइपों को जो गोल किया जाता है तो उसको गोलाई का जाविया कैसे बनाया जाता है। तो अभी हम लोग जो टनल बनाएंगे ये 24 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची होनी है। तो इस तरह से ये फीता खोल के यहाँ पे फीते को फिक्स कर लें ताकि ये गोल घूमने में इसको आसानी हो जाए। और यहाँ से आप इसको जो है वो 12 फीट खोल लेंगे। ये आप देखें कि ये 11 और ये 12 फीट इसको खोल लिए। यहाँ से हम निशान जो है इसको लगाना शुरू करेंगे। लगाएं जी वायर को खींच के। ये देखें इस तरह ये निशान बनना शुरू हो गया। बिल्कुल एग्जैक्ट 12 फीट पे ये निशान जा रहा है। इससे ये कि जब मशीन से हम लोग इस पाइप को गोल करेंगे तो हमें फिर इसकी पैमाइश लेने में और इसको नापने में, पैमाइश पूरी करने में हमें आसानी रहेगी। ये इसको हाफ हम लोग मुकम्मल कर लेंगे ताकि हमारे जो 12-12 फीट के अपने 20-20 फीट के पाइप हैं वो एक दफ़ा बेंड करके और उनकी हम लोग गोलाई चेक कर लेंगे और फिर हमारे जो टनल की इंस्टॉलेशन है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये देखें भाई ये भी इसको लगा रहे हैं। बस ठीक है। ये देखें जी अभी यहाँ पे आपको दिखाएं कि ये हाफ सर्कल हमने यहाँ पे 12 फुट पे ये एग्जैक्टली 12 फुट पे, ठीक है, एग्जैक्ट 12 फुट आ गया और ये जो है इस तरह से गोल दायरा बन गया। अभी जो हमारा 2 इंच का पाइप है उसको मोड़ने के लिए डाइयाँ इनकी फ़िक्स कर रहे हैं। तो ये अभी जो है ना यहाँ पे मशीन चला के ये देखें ये भी इसकी फ़िक्सिंग हो रही है। इसको आगे से काबले वगैरह इसका लगा देंगे ताकि ये जो डाइयाँ हैं ये फिर चलते वक्त बाहर ना निकलें।
इस तरह ये तमाम जो डाइयाँ हैं उनको ये फिक्स कर देंगे। ये भी पाइपों को बेंड करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। तो एक दफ़ा पाइप को बेंड करने के बाद फिर जो मार्का हम लोगों ने लगाया इस पर रख के देखेंगे इसको, ताकि जो कमी पेशी है उसको पूरा किया जा सके। ये साथ के साथ ऊपर से जो लीवर है इसको टाइट कर देते हैं, ताकि ये जो हमारी ऊपर वाली पुली है ये ज़्यादा इसको फोर्स से नीचे दबाएं और ये बाग अच्छी तरह से बेंड हो जाएं। तो इस तरीक़ेकार के मुताबिक इस मशीन के ज़रिए हम लोग अपने जो पाइप हैं टनल्स के लिए उनको गोलाई देते हैं, उनको एंगल देते हैं, उनको मोड़ते हैं। अभी ऊपर से आपको दिखाएंगे ये यहाँ ऊपर तक जो है पाइप बेंड हो गया है। लोग जो हैं ये 24 फीट के फासले पे निशान लगा रहे हैं। 5 फीट जो है ना हम लोगों ने दीवार से फासला छोड़ा है, ताकि आने जाने में और साइड पे पौधे लगाने में आसानी रहे। और 24 फुट जो है ना हमने टनल की चौड़ाई पूरी करके फिर उसके बाद 3 फुट जगह छोड़ रहे हैं, और ताकि वहाँ पे हम लोग कोई प्लांट्स वगैरह लगा सकें। क्योंकि इस साइड में हमारा प्रोग्राम ये था कि इसके साइडों पे 3 फुट छोड़ें, इसके बाद 3 फुट छोड़ के फिर निशान लगाएं और 24 फुट आगे ले जाएं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम था कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वहाँ भी हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगाएं, और 2 टनल्स के बीच में जो 3 फुट जगह छोड़ रहे हैं उसमें करेले की बेलें भी आ जाएंगी और साथ उनमें पौधे भी आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये आप देखें कि ये 24 फीट जो है ना ये इस ईंट से लेकर और इस ईंट तक 24 फीट का फासला है। फिर आगे 3 फुट जगह छोड़ी है और आगे फिर 24 फुट का जो 24 फीट का निशान लग रहा है। तो इस तरह जो है ना टनल की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 24 फुट बन जाएगी। टनल से टनल के दरमियान हम लोग 3 फीट का फासला रखेंगे। अभी हम लोग लाइन टू लाइन ये धागा बांध के सूतर बांधने के बाद और फिर हमारे जो अंदर एक कतार के अंदर जो निशान आने उनकी अब हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। और ये तकरीबन जो है 12.5 फीट जगह बन रही है एक पाइप से लेके दूसरे पाइप में। ये देखें आपके सामने निशान लगा रहे हैं। इससे फिर ये कि मार्किंग हो जाएगी तो हमें फिर वर्मे के ज़रिए सुराख करने में आसानी रहेगी। ये एग्जैक्टली 12.5 फीट पे निशान लग जाएंगे और फिर इसी हिसाब से जो है इनकी आगे जो सुराख हैं वो निकल जाएंगे। अभी आपको दिखाएंगे कि ये 2 जो पाइप हैं ये आपस में जोड़े कैसे जाते हैं। ये एक सिरे पे ये जो बारीक पाइप है ये हम लोगों ने वेल्ड किया हुआ है, और दूसरी साइड पे ये जो मोटा पाइप है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। और ये इस तरह जो है दोनों पाइप्स आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ये, और इनको फिर है साथ के साथ इनको जोड़ के आपस में कनेक्ट करके और फिर इनको जो है हम लोग इन घड़ों के अंदर डालते रहेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि ये घड़ों में किस तरह डाले जा रहे हैं। ये 3 बंदे जो हैं अभी 2 बंदे दोनों साइडों से और एक बंदा सेंटर से इसको पकड़ लेगा। पाइपों के जो सिरे हैं वो घड़ों में डाल देंगे और फिर पीछे से इसको उठा देंगे। ये देखें इस तरह, ये पहले इसके जो दोनों सिरे हैं वो घड़ों में डालेंगे और फिर पीछे से इस पाइप को खड़ा कर देंगे इस तरह। अभी इन गड्ढों में मसाला भरने का जो काम है वो शुरू करवा दिया।
और दोनों साइडों से बिल्कुल एग्जैक्ट पाइप को सीधा करके और फिर जो है ना इसमें मसाला भरा जा रहा है। और ये मसाला जो इतना भरना है कि ज़मीन से बाहर ना आए, ताकि जब हम इसकी बाद में बट्टें बनाएंगे, इसके बेड बनाएंगे, फिर परेशानी नहीं होगी। ये जो घर है ये फिल हो गया। ठीक है जी, आगे ले जाओ। बस ठीक है, ठीक। इससे पहले ये हम लोग जो है ये फिल कर चुके हैं। ये पाइप बिल्कुल फिट हो गया, ये आपको दिखाएं। ये पाइप बिल्कुल फिट हो गया, ऊपर से भी बिल्कुल स्ट्रेट है और नीचे से भी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस तरह जो है ये आगे से आगे मसाला भरा जा रहा है इसके अंदर। ये जी अब टनल की दूसरी साइड पे ये चादर का जो नेफा है, इसमें भी ये तार हम लोगों ने गुजार दी है। और इसको अब सेंटर से बिल्कुल हम लोग वहाँ पे रस्सी हम लोग ने एक लगा दी है। वो रस्सी जो है ये जो यहाँ पे भाई खड़े हुए हैं, ये रस्सी खींचेंगे तो वो जो चादर है वो बिल्कुल बराबर में यहाँ पे खींच आएगी। ये देखिए इस तरह से। खींचो खींचो रस्सी खींचो। चलो सिलाई करो इथों आ दो इन्होंने छड़ दे इथों। ये इसी तरह से यहाँ से इसको बांध देंगे, फिर ये जो तारों का जोड़ा यहाँ पे इसको बांध देंगे, इसे खींचते जाएंगे और ये सारी जो चादर है ये बिल्कुल टाइट होगी, यहाँ पे सिलाई हो जाएगी इस तरह से। ये सबसे पहले सेंटर में इसकी सिलाई कर देंगे, वहाँ पे जो तार है ये अपनी चादर को संभाल लेगी और फिर वापस पीछे को नहीं जाएगी। इसी तरह से बाकी जो जोड़ है वो भी हम लोग पहले फिक्स कर देंगे और फिर इसकी मुकम्मल सिलाई कर देंगे। बाज़ जो मिस्त्री हजरात हैं वो ये करते हैं कि ये नेफा होता है ना, इसमें जिसकी तार डाल के खींचने की बजाय वो वैसे रस्सियाँ बांध के खींचना शुरू कर देते हैं। अव्वल तो इस तरह रस्सियाँ बांधने से जो चादर है वो फौरी तौर पे फट जाती है। अगर फर्श के फौरी तौर पे ना भी फटे तो पहली आंधी आएगी और जब ये आंधी अपना ज़ोर लगाएगी, चादर को ऊपर नीचे खींचेगी, हिलाएगी, तो वो जो अकेले की रस्सी है वो वहाँ से फटती चली जाएगी और 6 महीने के बाद आपकी जो चादर है वो बिल्कुल लीरो लीर हो जाएगी। खींचें तो इसलिए ये देखें जी, अब ये दूसरी इसकी जो साइड है वो हम लोग ये खींच रहे हैं, खींच के बिल्कुल बराबर आ जाएगी। खींचे और उसको बराबर करें, इसके ऊपर चढ़ाएं इसको पाइप के। इस तरह बस ठीक है, ठीक है। चलो अब इसकी सिलाई कर दें यहाँ पे। अभी इस तरह होगा कि यहाँ से ये जो जगह, ठीक है, ये जो जगह यहाँ पे इसकी सिलाई कर देंगे और फिर हमने इसके बाद ये करना कि यहाँ पे जो है ये जो पाइप का सुराख निकला हुआ है इसको गुजारें इसके अंदर से। खान ये जो तार है इसको इसके अंदर से गुजार के और यहाँ से भी इसको टाइट कर देंगे तो ये तार बिल्कुल सेट हो जाएगी। अभी ये चादर जो है चारों साइडों से बिल्कुल फिक्स आ जाएगी। ये भी अब देखें कि ये जो टनल है इसका हाफ सर्कल बिल्कुल मुकम्मल हो गया। ये देखें ये सारे जोड़ इसके लग गए हैं। अभी ये सेंटर से जहाँ पे ये तारें हम लोगों ने बांधी हुई हैं यहाँ से इसकी सिलाई कर रहे हैं ताकि चादर जो है ना एक जैसे यहाँ से बन जाए और फिर जो है ना हम इसको इंशाल्लाह दूसरी साइड से भी मुकम्मल कर देंगे। ये देखें जी, अब दूसरी साइड से भी चादर जो है वो मुकम्मल तौर पे साथ सिलाई हो चुकी है इसके, कहीं से भी चादर फटी नहीं है और बिल्कुल एक जैसी खिंचाई हुई है, एक तरह से टाइट हुई है। अब ये दूसरी साइड से इसको बांधना शुरू करेंगे और यहाँ से भी हम लोग हर 2 पाइपों के दरमियान उसको 1 फुट ऊंचा उठाएंगे ताकि बीच में से हवा की वेंटिलेशन होती रहे। अभी ये जो चादर की लंबाई की साइड है यहाँ से भी हम लोगों ने ये तार गुजारने के लिए नेफा बनाया हुआ था, यहाँ से भी ये तार गुजारने शुरू कर दी है और ये मुकम्मल तौर पे तार इसको गुजारने के बाद और फिर जो है ना यहाँ से हम लोग तारें बांधेंगे पाइप के साथ। यहाँ पे आप देखें कि ये पाइपों के नीचे भी जो है ना ये सुराख लगे हुए हैं। ये अब देखें चादर की जो लंबाई का रुख है वहाँ पे हमने अभी निशानदेही के लिए ये एक ईंट जो है ना इसके सेंटर में रख दी है। यहाँ से अब हमने इस तरह करना है कि ये जो तार आ रही है ऊपर ये वाली, इस तार से हमने एक तार बांधनी है इस तरह नीचे को और वो जो नीचे वाली तार है वहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, टाइट कर देंगे ताकि ये सेंटर से दोनों पाइपों के सेंटर में से 1 फुट जो है ये चादर ऊपर उठ जाएगी और यूँ नीचे से हवा की जो क्रॉसिंग है
जो हवा की वेंटिलेशन है वो होती रहेगी। ये देखें इस तरह आगे ये पाइपों के साथ साथ हम ये तारें कनेक्ट करते जा रहे हैं और तार जो यहाँ पे फिक्स होती जा रही है ये इस तरह से। ये भी यहाँ पे पाइपों के साथ ये जो चादर है इसकी सिलाई शुरू कर दी इन्होंने। ये देखें पाइप के साथ ये सारी जो चादर है ये सिलाई हुई जा रही है। इस तरह से तकरीबन 6 से 8 इंच के फासले पे ये इसको सिलाई कर रहे हैं। वो जो सुबह था वो उन्होंने थोड़ा सा मोड़ लिया है, उससे इनको ये कि अंदर खड़े होके और सिलाई करने में इनको आसानी हो रही है। इस तरह से ये साथ के साथ इसको गिरा लगती जाएगी और साथ ही साथ उसकी सिलाई होती जाएगी। अभी आपको दिखाएं कि ये चादर यहाँ पे कैसे चढ़ा रहे हैं। ये चारों साइडों से इन्होंने तारें डालनी हैं, लंबाई के रुख पे भी और चौड़ाई के रुख पे भी। पहले ये लोग इस तरह कर रहे थे कि ये सिर्फ चौड़ाई के रुख पे तारें डाल रहे थे, फिर उसके बाद चादर को दोनों साइडों पे चढ़ा के और फिर ये जो लंबाई के रुख पे तारें थी ये बाद में डाल रहे थे। लेकिन अभी फिर इनको मैंने समझाया कि नहीं, आप इसको जो है वो पहले चारों साइडों पे तारें डाल लें, उससे आपको जो है ना तारें डालने में और तारें खींचने में आसानी रहेगी। अब ये देखें कि वो एक नुक्कर पे एक साइड से उन्होंने चादर पर चढ़ा ली है, यहाँ से दूसरे जो भाई हैं वो चादर को ऊपर करते जा रहे हैं और ये अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो चादर है ये ऊपर चढ़ जानी है। जब एक सिरे पे आपकी चादर चढ़ गई तो समझ लें कि बाकी 3 सिरों पे ये खुद ब खुद चढ़ जाएगी। तो काम अगर तरीके के साथ करेंगे, बताए हुए तरीके के साथ करेंगे, अपनी साइंस कम लड़ाएंगे तो फिर आपको काम करने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप जो है ना जो तजर्बाकार बंदा है उसकी बात को समझने की बजाय खुद अपनी साइंस लड़ाते रहेंगे तो चीज़ों का नुकसान भी करेंगे और ख़ुद भी तंग होंगे। अब ये देख लें कितनी आसानी के साथ सिर्फ ये 4-5 बंदे हैं और ये बहुत आसानी से चादर चढ़ा लेंगे। आज वो देख लें, अब वहाँ कोने से चादर ऊपर चढ़ती जा रही है। जैसे ही ऊपर चादर चढ़ा लेंगे, अभी आपको ये वीडियो मुकम्मल दिखाएंगे, जैसे ये चादर चढ़ा लेंगे उसके बाद ये चौड़ाई के रुख पे इनकी जो चादर के सिरे हैं उनको ये पाइपों के साथ सिलाई करना शुरू कर देंगे। सबसे आखिर में इन्होंने ये जो साइडों वाली लंबी तारें ये सबसे आखिर में बांधनी है। सुराख इनके हुए पड़े हैं पाइपों में, तारें इनकी 1-1 फुट की मोड़ के इन्होंने आधी में से मोड़ के उन्होंने पाइपों के बीच में डाल दी हुई है। बस ये अब उसके बाद ये तारों को लंबाई वाली जो तारें हैं उनको उसमें फंसाते जाएंगे और उनको जो है वो मोड़ते चले जाएंगे। तो जस्ट इजी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी जो चादर है वो इस टनल के ऊपर, इन पाइपों के ऊपर आराम से चढ़ जाएगी। ये भी आप देख लें, बस हल्की सी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जब भी कोई बंदा जो है ना वो रूल्स के ख़िलाफ़ जाएगा, तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ जाएगा, वो हमेशा तंग होगा। ये देख लें जी, ये तकरीबन जो है ना ये सेकंड लास्ट पाइप तक पहुंच गए हैं। जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ यहाँ पे ये आखिरी पाइप है, आपको दिखा भी देते हैं, ये आखिरी पाइप है। तो जैसे ये चादर को ऊपर डाल के इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो तकरीबन ये बराबर हो जाएगी। 2-3 फीट का जो फ़र्क रह जाएगा उसके फिर ये बाद में जो रस्सी खींचने का हमारा तरीक़ाकार है उसके ज़रिए, रस्सी के ज़रिए चादर को खींच के और ये उसकी जो चौड़ाई है उसको बराबर कर लेंगे। अच्छा जी, अभी आपको हम लोग दिखाने लगे हैं कि अदरक की जो गुटियाँ होती हैं इनको कैसे काटा जाता है। ये हमारा जो मॉडल है इसको हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन के तहत फ़ी कनाल 11,000 के करीब पौधे जो हैं वो काश्त करने जाएंगे। तो इसलिए अभी सैंपल के तौर पर ये गुटी मेरे हाथ में है। ये देखें यहाँ पे ये इसके निशान लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखाए हैं कि इस हर आंख के बीच में, ये हर टुकड़े के बीच में कम से कम भी 1, 2, 3, 4 आंखें मौजूद हैं। तो इस तरह यहाँ पे आप देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस टुकड़े में 7 आंखें हो गई।
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। इस तरह ये है कि ये 1 किलो अदरक है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि ये 1 किलो अदरक है और तकरीबन 43 टुकड़े जो ना हमने इसके बनाए हैं और हर टुकड़े में 2 से 3 आँखें मौजूद हैं। तो इससे ये है कि ये जब 6 मन सीड हम लोग एक कनाल में लगाएंगे तो तकरीबन हमारा 10,000 11,000 पौधा जो ये मुकम्मल हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर इस तरीके कार से जब हम इसको काश्त करेंगे, खादों वगैरह का ख्याल रखेंगे तो बेहतरीन पैदावार इंशाल्लाह इसकी आएगी। यहाँ पे ये आज से 8 दिन पहले ना ये मैंने 6 मन सीड जो है अपने एक कनाल के लिए मैंने काटा था, कटवाया था मैंने ये। और ये फिर इसको मैंने एंटी फंगस ट्रीटमेंट करके इसके मैंने यहाँ पे एक कोने में कमरा का जो नॉर्मल दर्जा हरारत है वहीं पे इसको रख दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ इसकी जर्मिनेशन की जो सूरत हाल है। ये पहला जो गट्टू है ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ये खोलना बेटा इसको थोड़ा सा, ये गट्टू का मुंह खोलो। आ देखो, कोई भी हुण तुसीं जिहड़ा ना विचों गुट्टी काढ़ लोगे ना, आ देखो एदियां, आ देखो इस साइड ते अखां फुटण डईयां एदियां। मैच्योर बीज दी यही निशानी है। आ देखो आ अखां फुटण डईयां। जिहड़ी भी तुसीं गुट्टी काढ़ लोगे ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਗੁੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ फुटन ਡੀਆਂ ने। अच्छा अच्छा जी, अभी आपको अपडेट करें कि ये बेड बनाने का जो सिलसिला है वो हम लोग शुरू कर चुके हैं। ये जो बाहरी वाले पिलर्स हैं इनके बाहर से हम लोगों ने 1.5 फुट की जगह छोड़ी है। यहाँ से अभी थोड़ी देर में ये 1.5 फुट की खाली बन जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक पाइप से लेके दूसरे पाइप तक ये 3.5 फुट जगह हमने छोड़ी है। ठीक है, ये 3.5 फुट का एक बेड बन जाएगा। और ये जो रस्सी आप देख रहे हैं, इस रस्सी के साथ साथ ये 1.5 फुट यहाँ से मिट्टी उठा लेंगे, बेड की अंदर वाली साइड पे डाल देंगे। तो जैसे जैसे हम ये खाली यहाँ पे बनाते जाएंगे, ये जो बेड है हमारा ये ऊंचा होता चला जाएगा। और ये जो पानी वाली खाली ये जो फरो है ये हमारी थोड़ी सी नशे में आती चली जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारा तकरीबन 3.5 फुट चौड़ा बेड बन जाएगा और 1.5 फुट चौड़ी जो है हमारी ये फरो बन जाएगी। तो इस बेड के दोनों साइड पे 1.5 फुट की फरो आ जाएगी। और फिर इस फरो के इस साइड पे हम लोग अगला जो बेड है वो बनाएंगे। तो ये साथ के साथ आपको दिखाते हैं। दोनों साइडों से ये जो भाई हैं ये मिट्टी उठा के और इसको अंदर वाली साइड पे डाले जा रहे हैं। तो इस तरह कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, ये खाली खुद ब खुद जो है ना ये नशेब में आ जाएगी। और हमारा बेड जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 फीट ये हाइट में आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से ये खेली वाली साइड से मिट्टी उठाते जा रहे हैं ताकि यहाँ पे हम लोग बाद में पानी छोड़ेंगे। और इस जगह से मिट्टी उठा के और हम लोग ये बेड पे डालते जा रहे हैं। पिलर्स के साथ भी खाली भाई ने खोदनी शुरू कर दी है। और ये इस तरह से दोनों साइडों पे फरोज बन जाएंगी और यहाँ से पानी जो है फिर दोनों फरोज में आके और ये बेड को सराब कर देगा इंशाल्लाह। अभी यहाँ पे हम लोगों ने अदरक लगाना शुरू कर दिया है। 8 इंच के फासले पे हम लोग ये गुटियाँ रख रहे हैं। और ये गुटियाँ देखें आप कैसे ज़बरदस्त तरीके से फूटी हुई हैं, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अदरक की सारी गुटियाँ फूटी हुई हैं। 8-8 इंच के फासले पे हम इनको रख रहे हैं। और पीछे से भाई जहाँ जहाँ गुटियाँ रखी हुई हैं वहाँ से गड्ढा निकाल के और उसके ऊपर अदरक लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये कतार से कतार भी 8 इंच का फासला है और पौधे से पौधे का भी 8 इंच का फासला है। ये जहाँ से हमने पाइप को मोड़ना है वहाँ पे ये इस तरह के एल्बो लग के
और फिर जो है यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये देखिए ये पाइप के कोने में जो है ये एल्बो फिक्स कर दी है और यहाँ से फिर आगे पाइप लगा के और इसको आगे लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे फोगस लगाने के लिए ये मेन सप्लाई है छत से 2 फीट नीचे और बैरूनी वाल से तकरीबन 8 फीट के अंदर ये हम लोग 16 mm का पाइप लगा रहे हैं। ये एक यहाँ पे और दूसरा तकरीबन यहाँ पे, तो ये 8 फीट के फासले पे 2 फोगस लाइन्स आएंगी और इन पाइप्स के ऊपर फोगस लगेंगे और ये फिर इंशाल्लाह जब पंप के पाइप से कनेक्ट होंगे तो ये फिर इंशाल्लाह बवक्त ज़रूरत इस पूरी टनल के अंदर फोगिंग करेंगे। नमी भी बरकरार रहेगी और साथ ही जो है जो मॉइस्चर लेवल है वो भी सेट रहेगा, ह्यूमिडिटी सेट रहेगी और साथ ही पौधों को जो बारिश का इफेक्ट है वो भी आता रहेगा इंशाल्लाह। अभी आपको अपडेट करें कि यहाँ पे ये जो ड्रिप इरिगेशन के पाइप्स हैं ये हम लोग यहाँ पे फिट कर चुके हैं। 3.5 फुट का जो बेड है, 42 इंच का जो बेड है, इसमें हम लोगों ने ये 2 लाइनें बिछाई हैं और उस तरफ एक बेड हमारा छोटा था उस पर हम लोगों ने 1 लाइन बिछाई है। तो अभी यहाँ पे ये जो भाई हैं ये हर पाइप के ऊपर ड्रिपर लगा रहे हैं। 1 फुट के फासले पे हम लोग इसको लगा रहे हैं। जो दूसरी लाइन होगी वो इसके सेंटर में आएगी ताकि पूरा जो बेड है जब इसमें पानी छोड़ेंगे ये पूरी तरह मॉइस्ट हो जाएगा। ये देखें ये पूरा 1 फुट के फासले पे ये ड्रिपर लग रहे हैं। पहले इसके सुए से इसमें सुराख कर लेंगे और फिर उसके ऊपर से ये जो ड्रिपर है वो उसके अंदर लगा देंगे। ये इस तरह से ड्रिप्स की जो लाइन थी वो बिछ चुकी हैं, ड्रिपर्स भी इसमें लगा दिए गए हैं। तकरीबन 2 फुट के फासले पे हमने ड्रिपर्स लगाए हैं और कल थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे पानी चला के देखा था और बेहतरीन तरीके से ये सारा सिस्टम जो है ये चल रहा है।